अंशु के लिए जो बात कर रहे हैं कि मतलब अंशु को सपना ने सच में बहुत मारा था। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उस पे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको क्या पता अंशु को जो है सपना ने कितना मारा था, मार मार के हॉस्पिटलाइज करा दिया था, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो उसका जवाब मैंने भाई उसी वीडियो में पहली बार दे दिया था। अगर सपना सच में इतनी ढीठ होती ना, इतनी ढीठ मारने पीटने वाली हत्यारन टाइप की, निर्दयी टाइप की, इस टाइप की होती ना, तो जो सास ससुर आज उसको निकाले हैं घर से, तो आज सास ससुर उस घर में नहीं होते। आज जो है सपना की जगह सास ससुर होते और सास ससुर की जगह सपना होती भाई। सीधी बात है। घर की बहू है पहली बात, दूसरी बात उसके दो दो बच्चे हैं, विधवा है, कहाँ जाएगी अब। इसमें उसका हक इनके माँ बाप से ज़्यादा बनता है कहीं ना कहीं। जिसको बुरा लगना है भाई लग जाए, मैं एक बात बोल रही हूँ सही में, जिसको बुरा लगना है भाई लग जाए कि माँ बाप माँ बाप माँ बाप माँ बाप ठीक है। देखो कहीं कहीं पे माँ बाप भी गलत होते हैं भाई, और जहाँ गलत होते हैं वहाँ बोलना चाहिए कि भाई माँ बाप गलत हैं। जब बच्चे गलत होते हैं तो 100 बार गाली देते हो उनको, 1000 बार गाली देते हो, लाख बार बहू को गाली देते हो। कितनी बहुएं ऐसी हैं, थोड़ा बताना मेरे को, कितनी बहुएं ऐसी हैं जो इस केस में अरेस्ट हुई हैं कि उसने सास ससुर को जला दिया है। बताओ ना। चलो मैं मानती हूँ भाई केस रजिस्टर्ड नहीं होता होगा, भाई बहू दबंग है भाई, केस ही रजिस्टर्ड नहीं होता होगा, ये भी मान लिया मैंने। या सास ससुर इज्जत बचाते होंगे, परिवार की इज्जत के चलते जो है वो केस ही नहीं करते होंगे बहू के खिलाफ। फिर भी रेशियो बताओ ना कितना है, एक रेशियो बता दो ना। आपके भी आस पड़ोस में बहुत ऐसे घर होंगे। आप सोशल मीडिया और दिन दुनिया छोड़ो, आपके आसपास का सिर्फ मेरे को लेकर के बताओ कि कितने घर ऐसे हैं जहाँ सास ससुर प्रताड़ित होते हैं और कितने घर ऐसे हैं जहाँ बहुएं प्रताड़ित होते हैं। भाई 90% केसेस में ऐसा होता है कि बहुएं प्रताड़ित होती हैं, सास ससुर नहीं। 10% मान लो, या चलो 15% आप बोलते हो तो मान लिया मैंने। 15% ऐसा होता है, 20% ऐसा होता है जहाँ पे, चलो आप बोलते हो यार 50-50 का मान रहे हो ना, मैं 50 से थोड़ा सा ऊपर करती हूँ, थोड़ा सा यार। इतना सिर्फ विमेन 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 मत किया करो। और सिर्फ जो है सास ससुर माँ बाप माँ बाप माँ बाप ऐसे करके पढ़ने से पीछे ना सच्चाई नहीं बदल जाती है। जो है वो है, सीधी बात है। सच स्वीकारना सीखो। सिर्फ एज को लेकर के बैठ जाओ, नहीं नहीं एज ऐसी है, इस एज में ऐसा कोई नहीं कर रहा है, इस एज में वैसा नहीं कर रहा है कोई, ये लेकर के बैठ जाओ। या किसी ने रो दिया तो उसकी बात को लेकर के बैठ जाओ, नहीं भाई वो रो रहा है तो वो सच है। ऐसा नहीं होता। मैं हूँ, मैं जल्दी नहीं रोती हूँ। सच में मैं नहीं रोती हूँ। मैं तब सिर्फ रोती हूँ मतलब जब मेरा दिल दुखी हो किसी भी बात को लेकर के। अगर मैं कुछ देख भी रही हूँ ना, तो अगर मेरा दिल दुखी हो रहा है तो मैं रोती हूँ, और नहीं तो सामने मेरे कुछ हो जाए, मेरे को रोना जल्दी नहीं आता है। और मेरे को खास करके अगर कोई कुछ कर दे तो मैं नहीं रोती हूँ जल्दी। बहुत कुछ देख लिया यार लाइफ में, अब क्या ही रोएंगे और क्या ही रोना आ जाएगा। नहीं आता है रोना भाई। जब आदमी ये बात बोलता है कि भाई आदमी नहीं रोते हैं, मर्द नहीं रोता है, तो आपको मजा आता है। तब आप बोलते हो हाँ भाई मर्द नहीं रोते। इस बात से आप पूरा पूरा इत्तेफाक रखते हो कि हाँ भाई सच बात है, आदमी ज़्यादा नहीं रोते हैं, आदमी ज़्यादा नहीं। कुछ औरतें भी तो ऐसा होती होंगी, मान के चलो कि नहीं रोती होंगी, वो ना रोए तो ड्रामा। अगर लड़की नहीं रो रही है तो आपको लग रहा है ड्रामा कर रही है। अगर वो अपनी बातों को उसको रखने में अपने सक्षम है, अपना दिमाग यूज़ करके काम कर रहे हो, तो उसको बोल दो ओवर स्मार्ट। आपके सामने अगर गधा बन करके बैठी रहे, रोती रहे, बिलखती रहे, भीख मांगने वाली बन जाए, बच्चों को लेकर के रोड पे निकल जाए, किसी के साथ अफेयर चला ले, कुछ कर ले, वो सब जो है आपको चलेगा? वो चलेगा? सुअर के जैसा नाली में बैठे रहे, डस्टबिन से निकाल करके खाना खाए, तो आप चाहते हो आप उस पर तरस दिखाओ, है ये बेचारी डस्टबिन में निकाल करके खाना खा रही है, डस्टबिन से निकाल के, वो आपको चलेगा? लेकिन वही लड़की अगर मजबूत बन करके आ जाए, स्ट्रांग बन करके आ जाए कि नहीं भाई मैं वो सब नहीं करूँगी, आराम से जो है मेहनत करूँगी, कमाऊँगी, खाऊँगी, और जो चीज़ें हैं उनको एक्सपोज भी करूँगी, या एक्सपोज नहीं करूँगी तो मैं मेरे तरीके से मेरे लाइफ में रहूँगी, अगर ये आ जाए या खुश रहने की कोशिश कर दे, तो फिर आपको दुख है। क्योंकि आप चाहिए कि आप किसी के ऊपर तरस खाओ। आपको सिर्फ तब खुशी मिल सकती है जब आप किसी के ऊपर तरस खाओ। लेकिन अगर किसी को कोई अगर मौका नहीं दे रहा आपको तरस खाने का, तो आपकी नज़र में वो गलत है। तो हर हमेशा ऐसा नहीं होता भाई, सीधी बात है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और लड़कियां आज की भी बहुत स्ट्रांग हैं। वो पहले वाला टाइम था वो अलग था। अभी हमारे भी माँ बाप हैं, आप लोग के भी माँ बाप होंगे। आप उन लोग से पूछ पाछ के देख लेना कि किस तरह से पहले टॉर्चर भी किया जाता था, रहा भी जाता था। उसके बाद भी जो बहुएं हैं एडजस्ट कर लेती थी। एडजस्ट करने का एक रीज़न था, चाहती वो भी नहीं थी एडजस्ट करना। उनके दिल से पूछो ना, क्या आप एडजस्ट करना चाहते थे? अगर आप उस टाइम पे पायलट होते तो क्या किए होते? तो सीधा बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं रहे होते भाई, पहली फुर्सत में निकाले होते या पहली फुर्सत में निकल गए होते। दोनों में से कुछ भी कर, पर इस घर में तो नहीं रहे होते। बहुत सारे फीमेल्स का यही आंसर होगा।
अगर अगर वो एज 60-70 में है, 80 में है, तब की मैं बात बता रही हूँ। अगर कोई 80 साल की औरत है ना, अगर आप उसको पूछो कि आपको टॉर्चर किया गया था सास ससुर या हस्बैंड या देवरानी जेठानी किसी के भी थ्रू या ननद के थ्रू आपको टॉर्चर किया गया था, बोलेगी हाँ। बिल्कुल किया जाता था यार, बहुत किया जाता था, तो बोलेगी हाँ। लेकिन बोलोगे ना कि निकल क्यों नहीं गए, तो बोलेगी अरे समाज वाली बात थी भाई, पहले के टाइम में नहीं निकलते थे, पहले के टाइम में बेटियां आती थी तो डोली में आती थी, अर्थी में जाती थी, ये सब चीज़ें था, ठीक है। अब उसको पूछो कि डोली में आते थे, अर्थी में जाते थे, ठीक था। लेकिन अगर आप अर्थी में नहीं वाली बात होती, अगर आप उड़न खटोले में उड़ते, यानी जहाज, अगर आप जहाज उड़ाते, पायलट होते, या आप ट्रेन चलाते, आपके पास बस होता, बस गाड़ी होता, या आप पैसा कमाते होते, आप अपना खर्चा खुद चलाते होते, तो आप बताओ आप तब घर छोड़े होते कि नहीं छोड़ देते। मैं बोलती हूँ भाई 90% औरतों का होगा जवाब एक ही कि हाँ भाई हम घर छोड़ दिए होते। अगर उस टाइम हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होते ना, सेल्फ डिपेंडेंट, अगर हम वो रहे होते ना, तो फिर हम घर छोड़ दिए होते भाई। फिर हम किसी का नहीं झेलते, किसी को भी शौक नहीं होता है भाई झेलने का। एक कुत्ता भी है ना, आप उसको मारोगे पीटोगे तो आपके साथ में नहीं रहता है। वो तब रहता है जब उसकी मजबूरी रहती है, जब वो देखता है ना कि कुत्तों का एक सर्कल होता है भाई, वो थोड़ा सा एक एरिया होता है, उसी एरिया में रहेंगे, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। उससे बाहर जाएंगे दूसरे कुत्ते उसको काटने पीटने लगते हैं, तो वो इस वजह से इस मजबूरी में रहता है। लेकिन पर्टिकुलर उस घर में तो नहीं ही जाता है जिस घर से उसको मारा जा रहा है, या उसको क्या बोलते हैं फ्रूट्स में रख करके बम खिला दिया जा रहा है, उसके मुंह में ब्लास्ट हो रहा है। देखा ना अभी गाय का, उस गाय को देख लेना, वो गाय कभी जिंदगी में उस घर में नहीं गई होगी रोटी मांगने के लिए, वो भूखी मर जाएगी लेकिन नहीं जाएगी। तो ये चीज़ है, मजबूरी में आप रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं रहा था तो आप रहे हो। लेकिन अगर आप मेहनती हो, आप काम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो आप वो करोगे यार। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई अगर आप अफेयर कर सकते हो और आपको कोई बढ़िया आदमी मिल गया, आप उससे शादी कर सकते हो, तो आप वो भी करोगे, क्यों नहीं करोगे। आप मतलब बस लोगों का आपको तरस का, वो लोगों को मजा आना है, वो वैसे भी सामने वाले को मजा आना है। कोई भी जो है तरस का जो पात्र है ना, वो नहीं बनना चाहता है लाइफ में, कि लोग आए हमारे ऊपर सिंपैथी दिखाए, ये कोई नहीं चाहता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं अटेंशन सीकर, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। लेकिन उनको भी अटेंशन सीकर का मतलब ये नहीं है कि रोज रोज वो सिंपैथी ही लेना सिर्फ चाहेंगे, नहीं। अटेंशन का मतलब हजार वे में अटेंशन ले सकते हैं। सुंदरता के लिए कॉम्प्लीमेंट दो, चाहे उनके जो है लाइमलाइट में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए वो अटेंशन लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन भर मजबूरी में भाई पति छोड़ दिया, पति मर गया, पति मर गया, पति, इस बात का जीवन भर कोई भी आदमी अटेंशन लेने के लिए कोई भी हरकत नहीं करेगा। हाँ, पब्लिक को ज़रूर मज़ा आता है कि कोई गिरा हुआ है, हाय ओहो बेचारी, इसको वो छेड़ करके गया, इसको उसने छेड़ दिया, ये सब पब्लिक को मज़ा आता है कहने में। और जलती पब्लिक तब है जब तुम उठने लगते हो अकेले, तब भाई पब्लिक जलती है। जो सच है वो सच है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को अप्रिसिएट करते हैं। बाकी लोग सिर्फ आकर के लेकर के बैठ जाएंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने, सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने बैठ कर जाएंगे बैठ के। तो आप ये मत बोलो, कुछ लोग जो बोल रहे हैं कि नहीं, मैंने भी भाई कुछ कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि भाई मेरा कमेंट्स बॉक्स है और मेरी मर्जी भाई, सीधी बात है। मेरे को नहीं सुनना है तो नहीं सुनना है। अगर आप बोल रहे हो नहीं 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 आप गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, तुम बोल लो सही, तुम सही बोल लो ना, तुमको हम मना कर रहे हैं यार। आप अगर कुछ बोल रहे हो, अगर आप उसके इन लॉज के फेवर में हो तो हो, मेरे को तो उस बात से प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो नहीं जा रही हूँ बोलने कि नहीं 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 आप इन लॉज के फेवर में क्यों, आप तो सपना का फेवर करो। मैं तो नहीं बोलने जा रही, फिर मेरे को क्यों बोल रहे हो, सपना के फेवर में बोल रहे हैं। तुम्हारे साथ होगा जानोगी, तुम सास बनोगी तो जानोगी, मैं सास बनूंगी भाई, मैं नहीं निकालूंगी, सीधी बात है। पहले का सास और आज की जो लड़कियां हैं ना, जो ये जब सास, जब हम जैसी लड़कियां जब सास बनेंगी ना, तो देख लेना इस तरह से हरकतें भी नहीं करेंगी। सच बता रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, वो जानती हैं कि जब हमारा बच्चा ही नहीं सुनता है तो बहू क्या हमारी घंटा सुनेगी, भाई नहीं सुनेगी। हम जब नहीं सुन रहे हैं, अभी क्या लग रहा है कि अभी हमको हमारी सास प्रताड़ित करेंगे, हम सह लेंगे, सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे भाई, क्यों सुने, सुनना भी क्यों है हमको, हमको क्यों सुनना है। जिस तरह से अगर आपको लग रहा है, अगर मेरी सास को लग रहा है भाई कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम अपने मायके से आई हो, वो घर तुम्हारा है, ये घर में तुम्हारा कोई राइट नहीं बनता है, तो भाई सास का भी तो ये घर नहीं है, सास भी तो किसी और के घर से आई है।
और अपने घर में किसी की भी शादी नहीं होती। अगर अपने घर से होती तो सास भी इस घर में नहीं आती, शायद अपने भाई से भी शादी करके खुश होती, अपने कज़न से शादी करके खुश होती। भाई दूसरों के ही घर जाना पड़ता है। फिर ये मत बोलो नहीं नहीं खून का रिश्ता, तुम्हारे साथ खून का रिश्ता नहीं। भाई खून के रिश्ते में शादी भी नहीं होती है, ना मेरे भाई की हुई है, ना मेरी होगी, ना आपके भाइयों की हुई है, किसी की भी नहीं हो रही है खून के घर में। अगर ये चीज़ अगर हमारे लिए कोई बोलता है तो भाई सीधी सी बात है उस पर भी लागू होती है। अगर मेरे सास मेरे लिए बोलती हैं तो उन पर भी लागू होती है कि आप भी तो अपने खून के रिश्ते में नहीं हो। जब जैसे अगर मान लो कोई बोल देता है भाई बहू तो बहू ही रहेगी, खून का रिश्ता तो नहीं है ना। भाई खून के रिश्ते में शादी ही नहीं होती है ना। अगर यही चीज़ आपको कंपैरिजन करना था, यही चीज़ लेकर के बैठना था तो फिर करना था खून के रिश्ते में शादी, क्यों नहीं कर लिए? फिर क्यों लेकर के आए दूसरों घर से? कर लेना था ना खून के ही रिश्ते में। फिर अगर मान लो चलो ये बोलते हैं बहुत सारे लोग कि भाई लड़की के बाप आया था, लड़की का बाप आया था रिश्ता, हम तो नहीं गए थे तुम्हारे यहाँ भाई, तो लड़की का बाप रिश्ता लेकर के आया था, लेकिन लड़की का बाप ने ज़बरदस्ती नहीं किया था। भाई लड़की का बाप एक ऐसा होता है जो अपनी बेटी के लिए 10-10 घर के दरवाजे खटखटाता है, 20-20 घर के दरवाजे खटखटाता है। और शादी तो किसी एक ही में होती है। 20 घर के मान लो मेरे पापा ने अगर मान लो 20 घर का दरवाजा खटखटाया तो 19 ने रिजेक्ट किया था ना कि नहीं भाई मेरे को नहीं करनी आपके बेटे से शादी। या हो सकता है मेरे पापा ने रिजेक्ट किया होगा कि नहीं करनी मेरे को आपके बेटे से शादी। तो इसी तरह से जो है आप भी एक रिजेक्ट कर दिए होते, क्या फर्क पड़ गया होता? 20 की जगह 21 घर काउंट हो गए होते, 22वां मिल गया होता, 23वां मिल गया होता। आपने भी तो हाँ हाँ भरी है कि हाँ भाई हम ठीक है हम कर रहे हैं शादी। जबरदस्ती भाई किसी बेटी का बाप नहीं करता है। तो मैं ये बात कर रही हूँ सास ससुर के लिए कि अगर सास ससुर आकर के भाई बूढ़े हैं बेचारे हैं, ऐसा कोई भाई वो बूढ़ा बेचारा नहीं दिख रहा हमको, 60-70 हज़ार की सैलरी आ रही है, टीचर हैं वो, बढ़िया घर, फार्म हाउस, बाइक। अब वो अंशु बोल रही है एक्टिवा लिए, पापा की मजबूरी थी, तुमको पता है पापा नहीं चला पाते। भाई ठीक है चलो मान लिया कि एक्टिवा नहीं चला पाते थे। भाई ये बात को मैं समझती हूँ, किसी का कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उसको हम किसी बात के लिए ट्रोल नहीं कर सकते। चलो एक्टिवा लिया वो बात सही है, एक्टिवा लिया अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आप ही के घर की है जो दर दर भटक रही है, दर दर भटक रही है। वो घर से निकली बेचारी रातों रात मान लो निकल रही है। अब भाई माँ तो साथ नहीं छोड़ेगी उसका। माँ तो भाई देखो सास, अब बोलते हैं लोग कि भाई माँ सास और माँ दोनों बराबर होते हैं। सास ने निकाला और माँ के पास सही में आप बोलते हो ना कुछ भी नहीं था इसके घर में, गरीब है ये, वो बेशक गरीब है, लेकिन वही माँ उठ करके गई कि चल तू रोड पे रहेगी तो मैं भी रोड पे रहूँगी, तू मेरी ताकत है मैं तेरी ताकत हूँ। तो उसने तो नहीं छोड़ा, लेकिन आपने तो आपका ही घर का था ना ये। चलो सपना तुम्हारी खून नहीं है, चलो क्या नहीं होती है कोई भी बहू खून, बच्चे तो तुम्हारे खून थे। जो दोनों बच्चे हैं, दो 2.5 साल के बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है एक 4 साल की है, वो तो तुम्हारा खून था। उसको क्यों नहीं बोली कि रख दो थोड़ा? या क्यों नहीं बोली कि यार, जब तुम फिर बर्दाश्त कर लेती ना कि चलो ये इसलिए लाख गलती करिए भाई, ये बच्चे मेरे हैं, बच्चों को रखूंगी, और बच्चों को रखूंगी तो सामने माँ को आया की तरह से ही रख लूंगी, नैनी की तरह से ही रख लूंगी, कोई बात नहीं। बच्चों की वजह से यार अगर ये कुछ हमको गाली भी देती हम सुन लेंगे, क्योंकि बच्चे तो हमारे हैं। क्यों नहीं थोड़ा सा आपने कलेजा बड़ा कर लिया? आना है ऐसे साड़ी करके बैठ जाना है और उसके बाद ये में करते रहना है। ओ ये स्लो पॉइजन होते हैं ये लोग, स्लो पॉइजन, एकदम धीमी जहर जिसको बोलते हैं ना वो है। कुछ नहीं बोलते हैं भाई, पब्लिक के सामने ऐसे लोग होते हैं ना एकदम चुपचाप रहेंगे, एकदम स्वीट। इनके जैसा दुनिया में कोई बेहतर इंसान नहीं देख सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है आपको ऐसा पिन करेंगे, ऐसा पिन करेंगे ना आप 2 घंटे तक लगातार बोलोगे। सही में ऐसे लोग होते हैं कि मतलब चीची चीची जो बहुत धीरे बोलते हैं ना ऐसे ही करते हैं। वो धीरे से बोल देंगे आप, लेकिन बात ही ऐसा बोलेंगे जिससे 2 घंटे आपका टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा, और धीरे से बोल के निकल जाएंगे, धीरे से बोल के निकल जाएंगे। ऐसे हैं भाई। वो गई जब लेडी, मेरे को भाई लगता है, देखो जो मेरे को लगता है वो मैं बता रही हूँ, भगवान ना करे ऐसा हुआ है, पर मेरे को जो लगता है मैं बता रही हूँ। जो शिवी है ना उसके हस्बैंड ने भाई लाइन मारने की कोशिश करी होगी, ये मेरे को लगता है। और बात रही ना कि नहीं सपना में क्या है, शिवी तो इतनी सुंदर है भाई, इतनी सुंदर होती है, ऐश्वर्या राय से ज़्यादा सुंदर है शिवी, ऐश्वर्या राय से सुंदर है ज़्यादा, फिर भी पता चल रहा है चीट कर रहा है। चलो वो भी ना कर रहा हो तो बढ़िया है। मनीषा सुंदर है ना नेहा से, फिर भी आदमी किधर गया? तो वही बात है। और ये मेरे को जहाँ तक भाई जो मेरे को लगता है मैं बता रही हूँ, बहुत सारा मैंने देखा भी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं सब दुनिया एक जैसी होती है, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। तो लेकिन मैं जो बता रही हूँ जो मेरे को लगा कि भाई शिव उसके हस्बैंड को लगा होगा कि हाँ चलो ठीक है, अब सपना तो शादी करेगी नहीं, अगर मैं इसके अफेयर में आ भी जाता हूँ तो ये मेरे को शादी करने के लिए प्रेशर नहीं देगी, क्योंकि अगर ये प्रेशर देगी तो नेहा का हाल देख रहे हो ना, नेहा को जनता नहीं छोड़ रही है ना। वैसे ही
अगर सपना का ऐसा कुछ हो जाएगा शिवी के हस्बैंड के साथ में, कोई भी होगा, कोई भी आदमी, यार बहुत आदमी ऐसा सोचते हैं जो मैरिड लोग होते हैं, अगर वो अफेयर करते तो उनके दिमाग में यही चलता है कि ये तो लड़की हमसे शादी करेगी नहीं, हम भी इससे शादी नहीं करेंगे, ये शादी के लिए हमको प्रेशर भी नहीं देगी। अगर किसी मैरिड आदमी का मैरिड से जो है अगर शादी अफेयर होता है, या फिर मैरिड का विडो से या किसी सिंगल से हो जाए, तो खास करके अगर एकदम ही सिंगल है, टीनेज में हो, तो वहाँ पे नहीं करेगा जल्दी, वहाँ पे अफेयर नहीं करेगा। लेकिन ऐसे लोग जो किसी न किसी तरह से मजबूरी में हैं, विडो हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, अगर ऐसे लोग हैं, उनसे अगर कोई आदमी मैरिड आदमी जो है अफेयर चलाता है, तो वो जानता है ये हमसे शादी करने के लिए फोर्स करेगी नहीं, और हम इसको भी छोड़ेंगे नहीं। जो घर वाली है उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, जो बाहर वाली है उसको लाना नहीं पड़ेगा, कुछ हमको लीगल जाना ही नहीं पड़ेगा कहीं भी, यानी इसके बैंड की मजे मजे वो आदमी सोचने लगता है। अब उसको लग रहा होगा कि नहीं भाई, ये मेरे को लगता है भाई, किसी जिस तरह से वो गाली वाली दी है शिवी के हस्बैंड ने, सपना ने जो है, देखो कोई भी आदमी एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, ऐसा एक्शन नहीं लेता है जल्दी, एकदम इंस्टेंट कि नहीं अभी आया है और 4 दिन के अंदर खाली करके चला भी गया, 10 दिन के अंदर सेटअप बिठाया था, उसने दुकान पूरी तैयारी कर ली थी। क्या लगता है कि पागल लड़की है? अरे भाई सेविंग पैसे में से खर्च कर रही है, अभी चलो पैसा आ रहा होगा, व्यूज़ वो उससे आता है भाई, उनका पैसा वही है, मेन उनका सोर्स वही है। लेकिन फिर भी एक आदमी मान लो, हो सकता है रेंटल एग्रीमेंट हुआ हो सकता है 2-3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट की हो, तो कोई गारंटी नहीं है ना कि डिपॉजिट तुरंत मिल गया हो, तो किसने लॉस उठाई होगी? बहुत मजबूरी रही होगी तभी तो लॉस उठाई होगी, ऐसे तो लॉस नहीं उठा ली होगी। तो अगर जो है यार ये सब कर रही है तो बात कुछ बड़ी हुई होगी, तभी उसने ऐसा जो है सपना ने एक्शन लिया, नहीं तो नहीं करती ऐसा। लड़की जो है ना वो पैसा खर्च करने में 100 बार सोचती है, अगर हस्बैंड का भी पैसा हो ना 100 बार खर्च करने में सोचती है भाई। जो लोग बोलते हैं ना औरतें ऐसा होती, दिमाग से पैदल होती, पैसा एक बार उनसे निकलवा करके पैसा देख लो और एक बार खुद निकाल करके देख लो। वो दुकान पे जाती है, कोई 5 रुपये का भी सामान रहेगा ना, 5 दुकान देखेगी जा करके, जहाँ पे सबसे कम रेट रहेगा, अच्छी क्वालिटी रहेगी, वो सामान जा करके लेगी। डिस्काउंट के लिए पूरा पूरा महीना वेट करती है। बहुत कम ऐसे दिमाग से पैदल ही औरत होगी जो जा करके और अपना पैसा एकदम ऐसे ऐसे करके जो है उड़ा करके आ जाती होगी। नहीं उड़ाती हैं सब, उनका अपना पैसा भी नहीं उड़ाती है और हस्बैंड का भी पैसा नहीं उड़ाती है। जो लोग बोलते हैं ना वो सिर्फ बोलते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है उनके साथ में, समझते नहीं है इसलिए बोल देते हैं। जिस दिन उन पे आती है उनके जो लड़के हैं, मैं उनको बोलूँगी अपने मम्मियों से पूछो कि आपकी मम्मी जा करके किधर क्लब में, बार में, सलून में ऐसे ऐसे करके पैसा उड़ा रही है। ऐसे नहीं उड़ाती है भाई, कोई भी नहीं उड़ाता है। और अगर जो खुद का कमा रही है वो भी नहीं उड़ाती है, वो तो और नहीं उड़ाती है। खुद पे नहीं उड़ाती है, हाँ फैमिली पे ज़रूर उड़ा देगी, फैमिली पे, बच्चों पे, माँ बाप पे, भाई बहन पे, सबके लिए उड़ा देगी, खुद पे नहीं उड़ाती है जो खुद का पैसा कमाती है। तो अगर वो छोड़ करके गई है तो सोचो कुछ बड़ा हुआ होगा तब जा करके छोड़ करके गई है। और जो बोल रहे हैं ना मार पीट करके इतना मारा जो है सपना ने कि अंशु भर्ती हो गई, दिख रहा है कितना मारती थी, रोज़ तो ब्लॉग आते थे, रोज़ तो ब्लॉग आते थे यार। फिर आप लोग दिखावा क्यों करते थे? फिर दिखावा किस बात का कर रहे थे? आप बोलते थे, जब सब लोग बोलते हमारे घर की सब चीज़ एकदम ट्रांसपेरेंट है, सब चीज़ में ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है हम लोगों ने, तो जब सब चीज़ रखे हुए थे तो फिर ये क्यों नहीं बताते थे कि भाई सपना जो है अंशु को मार मार के हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है? एक बात बताओ यार मेरे को, अगर कोई भी आदमी है, ठीक है, अगर कोई रह रहा है मेरे घर पे, मैं अगर बोलती हूँ किसी को, एक लड़की थी, उन्होंने मेरे को कमेंट किया, मैं आपको बता ही देती हूँ, चलो आपका नाम नहीं लूँगी मैं, पर मैं, हो सकता है आपके जैसे और भी लोग का क्वेश्चन हो, तो मैं आपका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं बताती हूँ, मैं पूछती हूँ आपसे, मैं आपको मारूँ, ठीक है, मैं आपको पीटूँ कूटूँ, उसके बाद से मैं आपको क्या बोलती हूँ, हाँ मैं जो है मारूँ पीटूँ कूटूँ और अपने घर का खर्चा चलवाऊँ इन द सेंस कि वीडियो बनवाऊँ। क्योंकि जैसे उन लोगों ने क्या बोला है, अंशु के जो मौसा मौसी हैं मथुरा वाले, उन्होंने ये बोला कि मेरी बेटी तो बाल कलाकार थी, उसको जो आपने यूज़ किया है वो पैसा कमाती थी जिससे आपका भी खर्चा चलता था, उन्होंने बोला है। इसका मतलब जो है खर्चा भी चला रही है अंशु। तो मैं बोलती हूँ कि मान लो कोई स्नेहा नाम की लड़की है, उसको मैं बोलना चाहती हूँ कि स्नेहा, अगर आपको जो है मैं मारूँ पीटूँ कूटूँ, अपने घर का खर्चा भी चलवाऊँ, अब ये बोल रहे हैं अंशु के फूफा सपना के ससुर की जो है खाना भी सपना नहीं बनाती थी, 9 बजे उठ के आती थी, यानी अंशु, मान लो अंशु और अंशु की बुआ खाना बनवाती थी। तो मैं बोलती हूँ स्नेहा को कि स्नेहा तुम खाना भी मेरे घर बनाओगी, मैं तुमको मारूंगी भी, कूटूंगी भी, पीटूंगी भी, हाँ एक चीज़ मैं कर दूंगी कि मैं तुमसे अच्छे से बात कर लूँगी, बढ़िया मुँह बना करके बात कर लूँगी, और मैं तुम्हारा किसी स्कूल में एडमिशन करवा दूँगी।
और देखो मेरा मेरा दिल देखो कितना बड़ा है कि मैं तुमको मार भी रही हूँ, कूट भी रही हूँ, लेकिन हाँ एडमिशन मैंने तुम्हारा बढ़िया स्कूल में कराया है। हॉस्पिटल में मैं तुमको बढ़िया में ले जा रहे, तुमको मारती कूटती तो हॉस्पिटल में क्यों लेकर के जाती? वो बताओ ना। बोल रहे हो हॉस्पिटल में भर्ती हो, अरे भाई जो मारेगा पीटेगा वो इसलिए मारेगा पीटेगा कि तुमको बढ़िया हॉस्पिटल में लेकर के जाए। मार पीट करके घर में तुमको रखेगा, हल्दी लगा बोलेगा खुद से उठ के लगा, दिन भर पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, ये सब करो। तो मैं स्नेहा को बोलती हूँ कि भाई स्नेहा मैं तुमको मारूंगी पीटूंगी कूटूंगी, चलो हॉस्पिटल में भी लेके चली जाऊंगी अपने पैसे से, और उसके बाद से और दो और मैं भाई से भी छड़वा रही हूँ तुमको, उसके बाद भी तुम मेरे साथ रहोगी, और वो भी 1-2 साल से नहीं। 17 साल तुमको इस घर में हुआ है, तुम्हारी उम्र 17 साल है, तुम 2 साल की थी तो आई थी, तुम 2 महीना की थी तो दूसरे बुआ के यहाँ रही थी मथुरा में, शिवपुरी में आ गई जब तुम 2 साल की थी, यानी तुम 17 साल की हो, यानी 15 साल इस घर में रही हो। सपना को आए हुए हो गया 4 साल 5 साल, तो 12-13 साल तो अपने बुआ फूफा के साथ थी, खुश थी, ठीक है। 4 साल पिछले जब सपना तुमको मार रही थी, कूट रही थी, पीट रही थी, तो तुम 4 साल से यहाँ क्यों पड़ी थी बताओ? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? मतलब तुमको मजा आ रहा था तो असली साइको तो तुम हो। वो बोलता है ना, क्या नाम है वो, याद नहीं आ रहा मेरे को, भाभी जी घर पे हैं, उसमें नाम है कि आई लाइक इट, वो करके एक डायलॉग है, आई लाइक इट करके एक डायलॉग है। तो मतलब आपको मार उस आदमी को मारने कूटने पे मजा आता है क्योंकि वो साइको है थोड़ा सा, वो पागल हो गया था ना। तो इसका मतलब आप भी अंशु साइको हैं। उस दिन तो बोल रही थी, बड़ा इंग्लिश में मैसेज लिख करके भेज रही थी, कम्युनिटी पोस्ट कर रही थी सपना के लिए, लेकिन लग तो आप साइको रही हैं। तभी तो आपको मारा भी जा रहा है, कूटा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, लेकिन आपको सपना के ही साथ रहना है। आप इनडायरेक्ट जो है सपना को कॉल करके पर्सनल और प्लानिंग भी बना रही हैं कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे उसकी भी प्लानिंग बना रही हैं। तो आपका ऐसा क्या फ़ायदा था? आपका ऐसा क्या फ़ायदा था कि इतना मार कूट खाने के बावजूद भी यहाँ रही थी? और आप बता रही हैं घर वाले भी आपके अमीर हैं। आप जिस मम्मी पापा के यहाँ गई हैं, आप दिन भर दिखाती रहते हैं ट्रैक्टर से खेती करके, ये खेत है, वो खेत है, वो फार्म हाउस है, ये घर है, उसके बाद से ये नया वाला हमारा घर बन रहा है, ये हमारा पुराना वाला घर है, और एक ही बहन है आप, एक ही बहन है आप। ऐसा भी नहीं कि चलो आपके घर में 8-10 लड़कियां हैं जिसका कि बोझ आपके पापा नहीं उठा सकते थे, एक ही लड़की हैं आप। 1-2 भाई हैं शायद आपके, एक ही भाई है मेरे को लगता है, और एक ही आप, एक ही एक लड़के हैं, उसके बावजूद भी इतना मार कूट खा करके भी यहीं रह रही थी। इसका मतलब आपके घर पे इससे ज़्यादा कुटाई आपकी होती होगी, तभी तो आप सोचते होंगे कि नहीं यार वहाँ पे तो ज़्यादा कुटाई होती है, सपना ही सही है, कम कूटती है कम से कम। 4 साल से आप रह क्यों रही थी वो बताइए मेरे को, 4 साल से मेरे को समझ नहीं आया। आपको तो बोलना चाहिए था ना कि पापा जी ऐसा है, आपकी कोई बेटी थी नहीं तो आपने मेरे को रखा था, लेकिन अब तो इस घर में सपना आ गई। अब एक घर में आपके बहू की तरह से जो है, आप बोलते हैं कि बेटी और बहू हमारे लिए बराबर है, तो आपके घर में एक तरह से जो है अब एक बहू आई गई, तो ऐसा करते अब मैं जाती हूँ, और वैसे भी मेरी यहाँ कुटाई हो रही है। आप जब यहाँ से गई, सपना ने चलो आपको मारा पीटा कूटा, लेकिन जब सपना गई है तब आप क्यों गई हैं? अब तो सपना चली गई थी ना, अब तो यहाँ पे कूट खाने का डर नहीं था आपको, अब तो यहाँ पे आपकी मराई पिटाई कुटाई नहीं होने वाली थी ना, फिर आप क्यों गई? फिर आपने क्यों नहीं बोला कि अब तो सपना मेरे को मारने वाली जो थी चली गई? सपना के सास ससुर ने क्यों नहीं बोला कि नहीं क्या नाम है अंशु तुम नहीं जाओगी, तुम्हारी मारने वाली जो थी तुम्हारी दुश्मन थी उसको हमने घर से निकाल दिया है, अब तुम इस घर में रहोगी? तब तुम क्यों नहीं रही? तब तुम्हारे बुआ फूफा ने तुमको क्यों नहीं रख लिया अपने पास? पब्लिक को पागल मत बनाओ, ये जो एड़ा बन करके पेड़ा खा रहे हो ना वो मत बनाओ। चाहे अंशु तुम हो, चाहे धीरज हो, तुम्हारे मथुरा वाले मौसा मौसी हैं, चाहे तुम्हारे ये जो भी हैं, चाहे ये तुम्हारे फूफा और फुआ हैं, बुआ हैं, जो बोलती हो जिसको तुम अम्मा पापा बोलती आ रही हो। पब्लिक को पागल मत बनाओ भाई, और 2 बूंद रोने देने से ना कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि बातें बदल जाती हैं। अब पब्लिक जरूर ऐसी है कि भाई सेंटी हो जाती है एकदम कि नहीं 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 रो रही है रो रही है रो रही है। रोने धोने से कुछ नहीं, जब बात है जो सही बात है उसको ला करके रखो ना। और बोले हमको सोशल मीडिया पे मत लाओ भाभी, सोशल मीडिया पे ही आकर के तुम्हारा घर चल रहा है भाभी का बच्चा, सोशल मीडिया पे मत लेकर के आओ। आपको राइट्स किसने दे दिए? आपको इतना बड़ा किसने कर दिया है? इसी घर में रही थी, क्यों छोड़ करके चली गई? जिस दिन छोड़ रहे थे, जिस दिन बोली कि नहीं अब बुआ फूफा का डिसीजन था हमें निकाल दिया, निकाल दिया, तो तुम बोलती ना कि अगर मान लो मैं तो दूसरे घर की हूँ पापा जी, पापा बोलती हो ना तुम बोलती ना कि पापा जी मैं तो दूसरे घर की हूँ, लेकिन मेरी जगह अगर आपकी असली बेटी होती, सगी बेटी होती, क्या उसको भी निकाल करके कहीं फेंक देते? जब आपने मेरे को 13-14 साल से इस घर में पाला हुआ है तो मैं तो आपके अपनों की तरह से हूँ ना।
अगर इसकी जगह पे आपकी अपनी बच्ची होती, आपके अगर अपने खून से पैदाइश होती, तो क्या आप उसको भी निकाल करके फेंक देते? तुम क्यों नहीं बोले? तुमको इतना लगाव था तो तुम क्यों नहीं बोले कि पापा आप निकाल भी दोगे, मैं नहीं निकलूंगी इस घर से? क्यों नहीं बोली कि जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती मेरे लिए यही घर है? क्यों नहीं बोली? जब तुम्हारा इतना, जब बोलती हो ना बहुत हक है, बहुत राइट्स है, ये है वो है, जब इतना बोलती हो तो तुम बोलती ना कि नहीं पापा, आप मेरे को मारेंगे भी, पीटेंगे भी, कुछ भी करेंगे, लेकिन मैं ये घर छोड़ करके नहीं जाऊंगी पापा। क्यों नहीं बोला? निकल के फुदक फुदक के भागी हो। मज़ा तुमको भी आ रहा है। और जब इतना कुछ हो रहा है, तुम बोल रहे हो सोशल मीडिया पे हमको लेकर के आ रहे, इतनी सारी बातें, तुमको सिंपल सा आकर के एक ही तो बोलना था, हाँ भाभी मारा है, बस। हमारा क्या भाई, अगर तुमको मारा है तो मारा है तो तुम पुलिस में गई होती, कंप्लेन की होती। और पुलिस में छोड़ो ना, जो आज बोलती हो पुलिस में जाओ, भाभी पुलिस में जाओ, तुम क्यों नहीं पुलिस में चली गई थी कि भाई सपना चौधरी है मेरी भाभी है और मेरे को मारती है? क्यों नहीं चली गई थी? तुम्हारे तुम्हारे जो बुआ फूफा हैं उस टाइम पे क्यों नहीं बोला कि नहीं, तू सपना को क्यों नहीं डांटा, बोला, मारा पीटा, सपना को क्यों नहीं पीटा कि भाई तू मेरी रिश्तेदार की बेटी, तू मेरी भाभीियों की बेटी को क्यों मारेगी सपना? जब मेरा घर है, मैं 60,000 रुपये कमाता हूँ, मेरी सैलरी से अंशु का खर्चा चल रहा है, तो तू सपना मारने वाली होती कौन है? क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं इस चीज़ों को लेकर के आए? आज बड़ा लेकर के आ रहे हो। आज जब उसमें जब सपना ने ये बात डाली है कि भाई ये लोग प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हुए हैं, तब तुम लोग को सारी चीज़ें याद आ रही हैं। 9 बजे उठती थी, रात में कितने बजे सोती थी वो भी बोलो, वो भी तो बताओ कि कितने बजे सोती थी। 2 बच्चों को दूध आप पिलाते थे, आप पिलाते थे, आप खिलाते थे, आप उनको स्कूल भेजते थे, आप भेजते थे। अभी आप बोल रहे हो जैसे अंशु के जो बुआ फूफा हैं, जो सपना की सास है, अभी बोलते हम बूढ़े हो गए भाई, हमसे चला नहीं जाता। तुम 2 साल पहले, 2 महीने पहले, 2-4 महीना हो गया सपना को घर छोड़े, तुम 4 महीने पहले ऐसा कौन सा च्यवनप्राश खा रही थी भाई कि आप सपना को भी खाना बना करके दे रही थी, आप अंशु को भी बना के दे रही थी, दोनों बच्चियों को भी पाल रही थी, जेरियोरी भी पाल रही थी। ऐसा 2 महीने पहले तुमको कौन सा च्यवनप्राश मिल रहा था? रिसर्च होना चाहिए भाई आपके ऊपर कि 2 महीने पहले ऐसा कौन सा प्रोटीन शेक आप ले रही थी कि आप इतनी मजबूत थी कि पूरे घर का खर्चा, पूरे घर का जो है मेहनत कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, खाना, मेरी बीबी खाना बनाती थी, बीबी खाना बनाती थी, तो बीबी खाना बना, बीबी घर, बीबी का भी तो घर है। बहू बनाए चलेगा, सास बना रही हैं तो उसका 9 बजे ले करके आ रहे हो। फालतू बकवास जो है आप करेंगे तो भाई आप सुनेंगे।